हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा। आज जो है हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स लुक एट दिस पोइम। ये पोइम आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उसकी थर्ड बुक है क्लास +2। सो चलिए आज जो है इसकी जो है हम इस पोइम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखते हैं। पेब्लो नेरूडा सबसे पहले जो राइटर हैं इनका ये एक पेन नेम है। इनका पूरा नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रियस बेजाल्टो, जिनका जन्म जो है चाइल के अंदर एक पैरल कस्बे के अंदर हुआ था। इनको नोबल पुरस्कार भी मिला था इन द ईयर 1971। और इस पोइम के अंदर जो राइटर है वो टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। इसमें जो है आत्म मंथन की जो आवश्यकता है और एक आपसी भाईचारे की जो भावना है एक क्रिएट करने के लिए, उसके ऊपर ये पोइम जो है फोकस करती है। इसमें जो राइटर है हमारे लिए एक क्वेश्चन उसने शुरू में रेज किया है। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज़ अबाउट। ये जो इस पोइम का टाइटल है ये आपको क्या सजेस्ट करता है, आप इस पोइम के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो राइटर हैं पेब्लो नेरूडा। हाँ, इस पोइम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स लेंगे। एक कीवर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है काम एंड मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर, निश्चल, कोई भी चीज़ जो है शांत अवस्था में, स्टिल, काम एंड मोशनलेस। एक्जोटिक होता है अनयूजुअल, असाधारण, स्ट्रेंज, अद्भुत, विलक्षणीय। रश का मतलब होता है हरी, हेस्ट, जल्दबाजी में जो कोई काम करना उसको रश कहते हैं, हरी। ग्रीन वार्स जहाँ पे आता है, इट मीन्स कि वार्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। हम जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, पोल्यूशन जो है डे बाय डे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट वाज दिस, इट वाज द ग्रीन वार अगेंस्ट आवर एनवायरनमेंट। इनएक्टिविटी मीन्स डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना। ट्रक विद मीन्स एसोसिएटेड विद, रिलेशन विद। ये एक फ्रेज है ट्रक विद। इसका मतलब होता है जैसे मान लो मैं कहता हूँ आई हैव नो ट्रक विद राम या आई हैव नो ट्रक विद श्याम, मेरा श्याम, इसका मतलब है मेरा श्याम के साथ कोई भी संबंध नहीं है या कनेक्शन नहीं है। सो ये जो पोएम है ये फोकस करती है, हम अपनी एक्टिविटीज़ में इतने व्यस्त हैं, अपने काम के अंदर इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने बारे में समय नहीं मिलता है। तो जहाँ पे जो पोइट है वो हमें अर्ज करता है कि हम आत्म मंथन करें, हम चुप रहें, हम अपने जो है करें। कम से कम जहाँ पे वो कहता 12 के लिए, जहाँ पे 12 मेंशन नहीं किया है, जहाँ पे देखिए वो कहता है कि आप 12 गिनने तक आत्ममंथन करें। तो 12 का मतलब जहाँ पे क्या होता है कि 12 सेकंड भी हो सकते हैं, 12 मिनट भी हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं, और 12 जो है दिन हो सकते हैं, 12 महीने हो सकते हैं, और 12 ईयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने मेंशन नहीं किया है कि आपने कितनी देर तक, जहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि जब तक मैं 12 काउंट करूँगा तब तक जो है आपने जो है क्वाइट रहना है, आत्ममंथन करना है। सो फर्स्ट स्टेंजा है जहाँ पे देखिए ये आपके सामने है। नो वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much, it would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। तो चलिए इसकी देखते हैं क्या इस स्टेंजा का मीनिंग निकलता है। यहाँ पे जो पोइट है ये हमें कहता है कि हम जो हैं चुप रहें, शांत रहें, कोई भी हम जो है मूवमेंट ना करें, कीप स्टिल रहें। वो चाहता है कि जितने भी पीपल हैं इस अर्थ के ऊपर, वो कहता है चाहे एक ही बार हो, वो बिल्कुल जो है स्टिल रहें। स्टिल का मतलब कोई मूवमेंट नहीं करें, मोशनलेस रहें, एंड से नथिंग, कुछ ना भूलें। दे शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज इवन इफ़ इट इज़ फॉर ए सेकंड, उनको किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए चाहे ये 1 सेकंड के लिए होता है। तो जहाँ पे लैंग्वेज की बात क्यों आ रही है, देखिए पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग भाषाएं बोलने से हम में जो है भिन्नता आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। अगर हम सारे कुछ ना बोलें, सारे चुप हो जाएं, चाहे 1 सेकंड के लिए ही हो, एक क्षण के लिए ही हो, जहाँ पे सेकंड का मतलब सेकंड नहीं, एक क्षण हो, तो एक क्षण के लिए ही अगर हम जहाँ पे चुप हो जाएं, तो जो हमारा लैंग्वेज का डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड वन बन जाएगा। तो कहता है कि जहाँ पे कोई भी देयर शुड बी नो फिजिकल मूवमेंट,
कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए पोइम के अंदर एक लाइन थी, नोट मूव आवर आर्म सो मच, कि मतलब कोई भी, इसका मतलब है फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। दे विल फाइंड इट ए वेरी स्वीट एंड अनयूजुअल मोमेंट, ये बहुत जो है स्वीट और अनयूजुअल मोमेंट होगा। अन जहाँ पे देखिए एक लाइन थी यहाँ पे, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक का मतलब व्हाट इज़ द, देखिए क्वेश्चन भी आता है एक टेक्स्ट बुक के अंदर कि व्हाट इज़ द एक्जोटिक मोमेंट। तो एक्जोटिक मोमेंट क्या होता है, या एक ऐसे आ जाता है जो देखिए जो क्वेश्चन है जहाँ पे व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मोमेंट किसको कहा गया है, व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी एन एक्जोटिक मोमेंट। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हैज़ बीन सेड टू बी एन exotic moment. The moment of quiet introspection has been said to be an exotic moment. Quiet introspection का जो moment है इसको exotic moment कहा गया है। तो exotic moment या हम कह सकते हैं it will be the moment when we feel all peace and quiet in our mind। ये वो moment है जब हम अपने माइंड में सारी जो पीस, शांति महसूस करते हैं, और क्वाइट इन अवर माइंड, एक अपने माइंड में पूरी शांति महसूस करते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे हमें एक टुगेदरनेस आएगी अदर ह्यूमन बीइंग से, मतलब इकट्ठे रहने की भावना आएगी, भाईचारे की भावना हेल्प होगी। मतलब इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो इट विल हेल्प अस टू अचीव टुगेदरनेस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो वो कहता है, देखिए आगे, हाँ लाइन जो है इसी स्टैंजा के अंदर लाइन थी, विदाउट रश विदाउट इंजन्स। विदाउट रश का मतलब क्या है, वहाँ पे देयर शुड बी नो हरिंग, कोई भी जो है जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ पे था विदाउट इंजन्स मीन्स देयर शुड बी नो नॉइस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स, कोई भी व्हीकल्स और मशीन्स की नॉइज़ होनी नहीं चाहिए। एंड देयर शुड बी नो हरिंग, कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दे विल सडनली एक्सपीरियंस ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, इससे जो है हमें एक जो है स्ट्रेंज, एक विलक्षण फीलिंग आएगी है टुगेदरनेस की, भाईचारे की जो है हमें फीलिंग इससे मिलेगी। सो नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales and the man gathering salt would look at his hot hands, hot होता है क्षति हुए, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, put would put on clean clothes and walk about their brothers इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए जहाँ सबसे पहले जो पोइट कह रहा है, वो लोग जो है नमक इकट्ठा करते हैं, जिनके हाथों को चोट लगी है अपने वो हाथों को देखेंगे, उनके जो हाथ हैं हर्ट हो गए हैं। फिर इसके अंदर एक फ्रेज थी वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। जो ग्रीन वार्स क्या है, मीन्स वार अगेंस्ट इन्वायरमेंट, दैट इज वाई आवर एक्टिविटीज़ वी आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट, हम अपनी एक्टिविटी से हम जो है इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि वार अगेंस्ट इन्वायरमेंट जो भी है, हमारी एक्टिविटीज़ से हम जो है पर्यावरण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकलता है। फिर एक यहाँ पे लाइन थी, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, इट मीन्स कि वार विद द यूज़ ऑफ पावरफुल वेपन्स, जितने भी शक्तिशाली हथियार हैं उनके प्रयोग से जो वार है, तो जो है उसका मीनिंग है वार विद गैस। तो देखिए स्टेंजा का पूरा जो मीनिंग है आगे हम क्लियर करते हैं। वो कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो हैं ठंडे समुद्र के अंदर, वो वेल्स मछलियाँ उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। द मैन कलेक्टिंग साल्ट फ्रॉम सी शोर वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स एंड बी सेटिस्फाइड। वो लोग जो समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने जो हाथ हैं जिनको चोट पहुंची है, क्षति पहुंची है, उनको देखेंगे और संतुष्ट फील करेंगे। आगे है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, इसका क्या मतलब है, दोज हु प्रिपेयर फेटल गैसेस एंड वेपन्स फॉर वार्स, वो लोग जो है बड़ी बड़ी जो गैसेस तैयार कर रहे हैं, फेटल होता है बहुत घातक घासे तैयार, घातक गैसेस तैयार कर रहे हैं, वेपन्स हथियार तैयार कर रहे हैं, वुड फाइंड देमसेल्फ कम्प्लीटली चेंज थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन के द्वारा वो पूरे बदल जाएंगे। और दोज, जहाँ पे एक और लाइन थी, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स मीन्स कि दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर इन्वायरमेंट, वो लोग जो अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, मीन्स दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट बाई
देयर एक्टिविटीज़, वो अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग था। तो ये जो लोग हैं ये कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन के द्वारा। फिर आगे है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसका क्या मतलब है? देयर विल बी नो सर्वाइवर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। कोई भी ऐसा सर्वाइवर नहीं बचेगा जो विक्ट्री को सर्वाइव करेगा। या कई बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इस टर्म को एक्सप्लेन करें। तो देखिए इसको आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स वार, ए वार विच किल्स एवरीवन एंड देयर इज नो सर्वाइवर टू कॉल हिमसेल्फ ए विक्टर। इसका मतलब ये है, जो वार है जो हर किसी को मार देती है, एंड देयर इज नो सर्वाइवर, कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, टू कॉल हिमसेल्फ ए विक्टर, अपने आप को विजेता कहने के लिए। अगर नहीं पता लगता तो सिंपल सी लाइन लिख लेना इसका आंसर, देयर विल बी नो सर्वाइवर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। वार किल्स एवरीवन, वार जो है हर किसी को मार देती है। तो आगे देखिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसका देखिए क्या जो है आगे मीनिंग, दोज हु स्पेंड देयर लाइव्स फाइटिंग देयर एनिमी। वो जो लोग हैं वो जो अपने जीवन गुजार देते हैं एनिमी से फाइट करने में, वुड नो लॉन्गर स्टेन इन देयर क्लोथ विद ब्लड। वो अपने जो कपड़े हैं वो ब्लड से गंदे नहीं करेंगे, स्टेन होता है, खून के धब्बे नहीं लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वार मोंगर्स, WARMONGERS, वार मोंगर्स जिनको लड़ाई बहुत प्रिय होती है, मतलब थ्रू इंट्रोस्पेक्शन वार मोंगर्स विल रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। फ्यूटिलिटी होता है निरर्थकता, जो है इसका जो वार मोंगर्स हैं वो फ्यूटिलिटी ऑफ वार रियलाइज कर लेंगे। दे विल नो लॉन्गर स्टेन देयर क्लोथ्स विद ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो अपने जो क्लोथ्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड से गंदे नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? इट वुड बी ए न्यू बिगिनिंग, ये एक नई शुरुआत होगी। दे विल लुक अपॉन देयर एनिमीज एज देयर ब्रदर्स, वो एनिमीज को अपने भाई बहन मानेंगे। दे विल मूव अबाउट इन द शेड ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों की छाया के नीचे मूव करेंगे। एंड हैविंग नथिंग टू डू एट ऑल, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। द पोइट मीन्स टू से दैट, पोइट का मतलब क्या है? दैट ऑल हरी वरी एंड फाइटिंग विल एंड, जितनी भी हमारी जल्दबाजी है, चिंताएं हैं और फाइटिंग है, ये ख़त्म हो जाएंगी। इफ़ मैन फाइंड्स ए लिटिल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अगर जो है आदमी ये थोड़ा सा समय अपनी है जो इंट्रोस्पेक्शन के लिए निकाले। सो नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, what I want should not to be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इसका देखिए मीनिंग क्या है? देखिए जहाँ पे क्या है, आज जो है वो पोइट कहता है कि हाँ, जहाँ पे देखिए एक ये पिक आप देख सकते हैं, ये पिक कौन सी है? ये पिक सैडनेस की है। क्यों जो सैडनेस है? हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इतने बिजी हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है। सो वी फील वेरी सैड। तो इस एक्टिविटी से क्या होता है? पोइट कहता है कि अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म मंथन करें, मेडिटेशन करें, तो जो है हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इस स्टैंजा का जो टोटल मीनिंग है मैं क्लियर आगे देखती है। तो पोइट कहता है कि हमें सीखना चाहिए, कीप स्टिल और लुक विद इन, हाँ, अपने अंदर झांक कर जो है देखना चाहिए, स्टिल रहना सीखना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ देनी चाहिए। देखिए उसने कहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटी, हमें अपने सारे काम धंधे बंद कर देने चाहिए। He says that his advocacy for introspection should not to be confused with total inactivity. वो कहता है उसकी जो वकालत है आत्म मंथन के लिए, उसको जो है टोटल जो है निष्क्रियता से जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वो कहना क्या चाह रहा है? What he says, जो कहना चाह रहा है, is concerned with life, वो लाइफ से जुड़ा है, and not with death, वो लाइफ से जुड़ा है। देखिए जहाँ पे लाइफ एक लाइन है, लाइफ इज़ बट इट इज़ अबाउट, ये लाइफ के बारे में है,
आई वांट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक मीन्स कनेक्शन, ट्रक मीन्स एसोसिएशन, मैं जा ट्रक मीन्स रिलेशन। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता इसका डेथ के साथ कोई रिलेशन हो, इसका डेथ के साथ कोई कंसर्न हो, जा रिलेशन हो, जा कनेक्शन हो। मतलब जो भी पोइट कह रहा है दैट इज कंसर्न्ड विद लाइफ नॉट विद डेथ। ही सेज दैट वी शुड कीप आवर लाइफ्स मूविंग, हमें जो अपनी लाइफ है वो मूविंग करनी चाहिए। देखिए एक जहाँ पे लाइन थी, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मीन्स कि एकाग्र मन से, विद वन एम, एकाग्र मन से, एक एम से, अगर हम एक एम नहीं अपनाते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम अपने जो जीवन को चलने देते हैं, ही सेज दैट हम जो अपनी लाइफ को चलने देते हैं, तो इससे क्या होगा, वी शुड परस्यू आवर एक्शंस विद सिंगल माइंडेड डिवोशन, हमें अपने जो काम हैं एकाग्र मन से करने चाहिए। कहता अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वी शिल लैंड आवर सेल्फ इन ए वेरी बैड सिचुएशन, हम एक वेरी बैड सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। हमें कैसे पता चला, देखिए पोइम के एक अंदर लाइन थी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, सैडनेस आ जाएगी हमारे अंदर। कैसे सैडनेस आएगी, अगर हम सिंगल माइंडेड होकर काम नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, हम अपने आप को एक बहुत बुरी स्थिति में उतार देंगे। इससे क्या होगा, हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आगे था एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, और जो है डेथ विल थ्रेटन अस, जो डेथ है हमें वो डराएगी। दो हाँ कि तरीका क्या है फिर देखिए इससे बचने का, तो जहाँ पे देखिए एक पोइम इसी स्टैंजा के बीच में एक लाइन है, एंड फार वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। एक जो गहरी चुप्पी है, विशाल चुप्पी है, वो इस उदासीनता को दूर कर सकती है। जहाँ पे गहरी या ग्रेट साइलेंस का मतलब क्या है, गहरी चुप्पी का मतलब क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है। वो कहता है द ओनली वे टू स्टॉप सच थिंग फ्रॉम हैपनिंग इज टू गो इनटू ए ग्रेट साइलेंस, एक गहरी साइलेंस में चले जाएं, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएं। ह्यूज साइलेंस का मतलब है जहाँ पे डीप इंट्रोस्पेक्शन, डीप इंट्रोस्पेक्शन ही हमें हमारी सैडनेस से बाहर करेगी। क्योंकि अगर हम अपने जो है कार्यकलाप में दिन प्रतिदिन बिजी रहेंगे, हमारे अंदर एक उदासी छा जाएगी, सैडनेस, हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। तो एक जो है ह्यूज साइलेंस, एक ग्रेट साइलेंस या डीप इंट्रोस्पेक्शन ही एक माध्यम है जिससे के माध्यम से हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो लास्ट स्टैंजा देखिए, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो देखिए इस स्टेंजा के अंदर पोइट ने अर्थ को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है। कैसे सिंबल के रूप में, देखिए इन विंटर एवरीथिंग सीम्स टू बी लाइफ एंड डेड, जो है विंटर के अंदर हर कुछ लाइफ और डेड नज़र आता है। देखिए ये विंटर की एक पिक्स है, ऐसे लगता है कि जैसे धरती के अंदर कोई जीवन नहीं है। बट लेटर इन स्प्रिंग, हाँ लेकिन स्प्रिंग सीजन में अर्थ बिकम्स लाइव, जो है अर्थ लाइव हो जाती है। देयर आर फ्लावर्स एंड ग्रीनरी एवरीवेयर, वहाँ पे फ्लावर्स और ग्रीनरी आ जाती है। जो स्प्रिंग सीजन है अपने आप ही एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ है। तो इसी तरह से जो है जहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है, बाई अवर हरिंग वरिंग, हमारी हरिंग जो है हम चिंताओं में रहते हैं, हमारी जल्दबाजी में हमें हमारे पास टाइम नहीं निकलता है, हम अपने आप को एक जो है बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लैंड कर लेते हैं, हमारे अंदर जो है सैडनेस छा जाती है। तो कहता है कि जो ह्यूज साइलेंस एक ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन ही एक माध्यम है, आत्ममंथन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इससे बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को हम खुशनुमा बना सकते हैं। तो इस स्टैंजा का जो है मीनिंग देखिए क्या निकलता है, जहाँ पे पोइट अपना जो है मैसेज क्लियर करना चाहता है कि आफ्टर लिटिल रेस्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ी रेस्ट और आत्ममंथन के द्वारा ही हम अपनी जो है ड्यूटी को एक फ्रेश और बेटर वे से कर सकते हैं। पोइट ने जहाँ पे अर्थ को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है, अर्थ की एग्जाम्पल देता है। वो क्या कहता है, इन विंटर अर्थ बिकम्स सो स्टिल एंड साइलेंट इट सीम्स टू बी डेड। विंटर के अंदर जो अर्थ है इतनी जो है स्टिल और साइलेंट हो जाती है कि हर कुछ डेड नज़र आता है। बट लेटर इन स्प्रिंग इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अलाइव नॉट डेड, लेकिन जो है स्प्रिंग सीजन में ऐसे लगता है कि जो अर्थ अलाइव है, नॉट डेड। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ग्रीनरी एवरीवेयर, वहाँ पे फ्लावर्स और ग्रीनरी आ जाते हैं। इट हैज़ न्यू ब्यूटीज एंड कलर्स एडेड टू इट, इसमें नई ब्यूटी और कलर जुड़ जाते हैं। सिमिलरली जो पोइट कहता है, आफ्टर लिटिल साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ी चुप्पी और स्टिलनेस जो है इंट्रोस्पेक्शन से, इससे क्या होता है, मैन कैन रिज्यूम द जर्नी ऑफ लाइफ विद ए फ्रेश एनर्जी। जो मैन है इस लाइफ की जो है जर्नी ऑफ लाइफ है एक फ्रेश एनर्जी से शुरू कर सकता है।
एंड विद ए न्यू आउटलुक, एक नए दृष्टिकोण से शुरू कर देता है। सो लास्ट लाइन में देखिए पोइट हमारे लिए अब छोड़ देता है, नो आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोइट कहता है मैं 12 तक गिनूंगा और आप चुप रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? पोइट कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं 12 तक गिनूंगा, आप जो है चुप रहेंगे, मतलब मैं दूसरे लोगों को शांति का संदेश देने अब मैं चला जाऊंगा जहाँ पे। तो वो अब रीडर्स के लिए वो छोड़ देता है कि आप 12 तक गिनिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वॉच करें, और इस वीडियो आप है इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।